महाराष्ट्र के कीर्तनकार तथा थोर संतदास गुरुजी ने साई के कहने पर अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर कथा कीर्तनकार प्रवचनकार का सहजीवन का स्वीकार कर लिया। दासगुरु का दिनक्रम बिल्कुल सीधा साधा था। वह प्रायः सुबह 3-4 बजे उठकर प्रातःस्मरण किया करते थे। पठन, ध्यान, चिंतन इसमें वह अपना 1 घंटा बिता देते थे। उस समय वह स्वनिर्मित संतों के कविता गीत का पठन वो किया करते थे। फिर नित्य स्नान संध्या उपरांत वह लेखन का आरंभ कर दिया करते थे। अगर कोई नए काव्य की रचना करनी हो तो प्रायः प्रातःकाल ही मुखमार्जन के बाद 1.5 से 2 घंटे और दोपहर को विष्णु सहस्त्रनाम का हर रोज के 12 पाठ पूरे होने पर शुरू रखते थे और रात्रि भोजन उपरांत देर रात तक यह सिलसिला उनका चालू रहता था। वह प्रवचन करते थे और सामने वाले व्यक्ति थक जाए तब तक वो लेखन कार्य चालू रखते थे। रात को देर से सोते थे। दासगुरु योग साधना भी किया करते थे। एक बार वो गोदावरी तट के नज़दीक महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में गए थे। उस वक्त उनकी मुलाकात एक महान योगी से हो गई। वह अंतर्ज्ञानी थे। उन्होंने दासगुरु को साईं बाबा के साथ से जुड़ी अनेक घटनाओं का सविस्तर बताया। उनके साथ हो रहे रोज के वार्तालाप से वह बहुत ही प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने उन्हें योगी क्रिया को सिखाने का आग्रह किया। तब योगी ने कहा, इस उम्र में ये तुमसे संभव नहीं हो पाएगा। योगी होने के लिए बचपन से ही साधना करनी पड़ती है। अपने काम, क्रोध, मोह, मद रूपी शरीरों पर विजय पाना पड़ता है। उसने दासगुरु से कहा, तुम कीर्तनकार होने पर भी भक्ति मार्ग के लिए जरूरी अहंकार, भेदभाव रूपी भावना का त्याग नहीं किया है। तुम साईं बाबा को मुस्लिम फकीर मानते हो। छुआछात तथा उच्च नीच भाव को तुमने अभी तक त्यागा नहीं है। सब में ईश्वर का वास है। इस बात को तुम अभी तक जान नहीं पाए हो। इन सब बातों का दासगुरु के मन पर भारी प्रभाव पड़ा। योग संबंध में भी उन्होंने उस योगी से काफ़ी कुछ बातें सीख ली और वह उस तरह की योग साधना करने लगे। 40 हाथ लंबा और 4-5 फुट रुंद कपड़े के टुकड़े को वह सहज निगल जाते थे। कई सालों तक उन्होंने इस आसनों का अभ्यास किया, जिससे उनकी सेहत काफ़ी स्वस्थ रही। उम्र के 95 ईयर बीतने पर भी वह तंदुरुस्त और कार्यरत थे। सन 1891 में महाराष्ट्र के जामखेड तालुका के जहागीरदार नारायण रानडे उनकी कन्या सरस्वतीबाई उर्फ बाया से दासगुरु का विवाह हुआ, लेकिन उनका मन घर संसार में कभी भी नहीं लगा। असल में वो उन्हें पसंद भी नहीं था। टेंशन और डिप्रेशन की वजह से उनकी पत्नी पागल हो गई। साईं बाबा ने उन्हें ताई कर पुकारते थे। दासगुरु हमेशा कीर्तन और प्रवचन के लिए गांव घूमते रहते थे। इसलिए साईं बाबा ने उनकी जिम्मेदारी यानी उनके पत्नी की जिम्मेदारी अपने एक भक्त बाबा साहेब सत्सबुद्धि के ऊपर सौंप दी। उन्होंने भी इस जिम्मेदारी को बेखूबी से निभाया। दासगुरु की पत्नी सरस्वतीबाई उर्फ बाया 1919 में साईं चरणों में लीन हो गई। दासगुरु का घर संसार कभी बसा ही नहीं। उनकी उसमें रुचि भी नहीं थी। उनका मन तो हमेशा ही ब्रह्मानंद के भाव सागर में डूबा रहता था। वो हमेशा ही लेखन, कीर्तन, जप जाप्य इसमें दंग रहा करते थे। कीर्तन के लिए उन्होंने अक्सर गांव घूमना पड़ता था। बाबा ने आगे चलकर उन्हें महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थानिक होने की सलाह दी। दासगुरु को खुद के बाल बच्चे तो नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक लड़के को गोद लिया था। हुआ यूँ कि जब वो पुणे के रास्ते पे से जा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक 13-14 साल के नवयुवक लड़के के ऊपर पड़ी। वह लड़का रो रहा था। दासगुरु ने उसे अपने साथ ले गए। वह लड़का लावारिस था। दासगुरु ने उसे बड़े प्यार से पाला पोसा। उनका तो पिता पुत्र का ही नाता था।
ये मेरा जीवन तेरे लिए है, जीवन की खुशियाँ तेरे लिए है, मांग ले सब कुछ जो चाहिए तुझे, मेरी तो दुनिया तेरे लिए है। इस तरह से वो उसमें घुल मिल गए। लड़का दामोदर वामन आठवले उर्फ दामू अण्णा अपने अल्प आयु में खुद का उद्धार कर लिया। दासगणु के कीर्तन समय वो उनके पीछे खड़े रहकर अपनी सुमधुर आवाज में उनका साथ देते थे और कीर्तन में भाव विभोर होकर तल्लीन हो जाते थे। ऐसे भाग्यशाली दामू अण्णा की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। दासगणु के लिए तो ये बहुत दुखदायक घटना थी, फिर भी वो उसमें से बाहर निकले। दामू अण्णा के अल्प आयु पत्नी और लड़के का संभाल उन्होंने जी जान से किया। दामू अण्णा के लड़के अनंतराव ने भी दासगणु का अखंड साथ देकर चमत्कार कर दिखाया। दामू अण्णा का लड़का अनंतराव आयुधाचार्य थे। महाविद्यालय का प्राचार्य पद उन्होंने विभूषित किया, फिर भी नौकरी घर संसार की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने दासगणु के लोकोत्तर सामाजिक कार्य की जिम्मेदारी उन्होंने अच्छी तरह से निभाई। वो हमेशा ही कीर्तन में लोक उत्सव में शामिल हो जाते थे। इस तरह जीवन की आत्मानुभूति का अनुभव लेते लेते वह निरंतर आगे बढ़े। शिरडी में शाही काल में जो रामनवमी उत्सव चल रहा था उसकी जिम्मेदारी 1915 से दासगणु की कीर्तन और प्रवचन किया करते थे, लेकिन आगे उम्र हो जाने की वजह से उन्होंने इसकी जिम्मेदारी दामू अण्णा के पुत्र अनंतराव आठवले को सौंपी। उन्होंने भी सन 1945 से 1985 तक इस उत्सव की सारी कीर्तन की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सन 1962 साल आते आते लोक कल्याण के लिए जूझने वाले दासगणु का देह आखिर थक चुका था। वो 95 ईयर के हो चुके थे। उस साल पंढरपुर में दासगणु ने अपना ये नश्वर देह त्याग दिया। ज्ञानेश्वर माउली के पुण्यतिथि का वह अत्यंत पवित्र वह दिन था। ब्रह्मानंद के सागर में अनंतराव का कीर्तन सुनते सुनते वह ब्रह्मानंद में लीन हो गए। उनके व्यक्तिमत्व के अनेक पहलू उभरकर लोगों के सामने आए। उत्कृष्ट हरिदास, सदाचारी पुरुष, समाज में सर्वांगीण विकास और उत्कर्ष की इच्छा रखने वाली योगी, महाकवि, विवेकशील, गुरु, जीवलक स्नेही, प्रेमय, वत्सल पालक, ऐसे अनेक रूप लोगों के सामने आए। सन 1951 में मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले के कोरटे गांव में दासगणु ने विट्ठल का मंदिर और उसके सामने शनि देवता का मंदिर खड़ा किया और वहीं पर उनका समाधि मंदिर का निर्माण किया गया। अनंतराव उर्फ वरदानंद भारती इनकी देखरेख में आज वह ज्ञान उपासना विद्यापीठ में रूपांतरित हो गया है। इस तरह बाबा के कहने अनुसार मुगलाई के नांदेड़ ही उनकी विश्रांति स्थल बन गया। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।